स्टडी कर रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आज आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ग्रुप 1 यानी कि इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के दौरान जब आप ओएस तैयार करोगे, नेगेटिव रेडिकल ख़त्म करोगे, उसके बाद आप ग्रुप सेपरेशन के लिए आगे बढ़ोगे। तो ग्रुप सेपरेशन के लिए जो भी आप सॉल्यूशन तैयार करेंगे उसको हम ओएस बोलेंगे, यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो अगर आपके ओएस के अंदर फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है या फिर आप एनालिसिस के लिए ग्रुप 1 में जाओगे, तो मान लो अगर फर्स्ट ग्रुप में भी प्रेजेंट तो उसमें Ag+, Hg+ और Pb+2 हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में ओएस लेके फिर उसमें रिएजेंट HCl आपको थोड़ा ऐड करना है। HCl थोड़ा जब ऐड करोगे तो Ag will precipitate in the form of AgCl, Hg+ will HgCl2 and Pb+2 will precipitate in the form of PbCl2। तो दोस्तों, ये तीनों जो है वो किस तरह से Ag+, Hg+2 एंड Pb+2 किस तरह से प्रेसिपिटेट हो सकते हैं HCl डालने के तुरंत बाद। तो अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर OS के अंदर Pb है तो Pb+2 विल गिव PbCl2 लाइक दिस, उसका भी वाइट PPTS आपको मिलेंगे। देन AgCl, Ag+ विल रिएक्ट विथ HCl टू गिव AgCl, AgCl की भी इस तरह से वाइट PPTS मिलेंगे आपको। और अगर उसमें Hg है तो Hg विल गिव HgCl2, इस तरह से वाइट PPTS आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, HCl के साथ अगर आपको वाइट PPTS मिलता है तो आपको समझना चाहिए कि आपका OS जो है उसके अंदर फर्स्ट ग्रुप इज़ प्रेजेंट। देन आपको क्या करना है, उस PPTS के अंदर आपको थोड़ा हॉट वाटर डालना है, फिर शेक करना है। हॉट वाटर डालने से क्या होगा, Ag एंड Hg यानी कि AgCl के जो सॉलिड PPTS है और मर्क्यूरी क्लोराइड के जो PPTS है, ये दोनों उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। ठीक है, हॉट वाटर के साथ। तो जब डिज़ोल्व हो जाएंगे उसके अंदर आपको NH3 डालना है, लिकर एमोनिया डालना है। ठीक है, तो जब ये दोनों हॉट वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाएंगे लेकिन Pb+2 विल नॉट डिज़ोल्व, Pb+2 उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है। तो इसका हम अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हॉट वाटर डालने के बाद आपको मानना है कि Ag एंड Hg उन दोनों के जो क्लोराइड हमें मिले थे HCl के साथ, वो दोनों डिज़ोल्व हो जाएगी। उसके अंदर आपको लिकर एमोनिया थोड़ा डालना है। ठीक है, उसके तुरंत बाद आपको जो ऑब्जर्वेशन मिलेंगे वो इस साइड हम देखेंगे। हॉट वाटर के साथ PbCl2 विल नॉट डिज़ोल्व, राइट। तो PbCl2 जो है, PbCl2 उसके अंदर, यानी कि ये दोनों आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में प्रैक्टिकल करने हैं। फर्स्ट ग्रुप में OS के साथ HCl के साथ जो PPTS आपको मिले हैं, उस PPTS को दो भाग में आपको बांटने हैं, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब में आपको लिकर एमोनिया डालना है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको PB के लिए आगे बढ़ना है। तो PB के लिए जब आप आगे बढ़ोगे उसमें आप पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2CR4 उसमें ऐड करोगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब लिकर एमोनिया AgCl और HgCl2 वाले टेस्ट ट्यूब में लिकर एमोनिया डाला तो लिकर एमोनिया डालने के बाद आपको मिलेंगे AgNH3 इस तरह से आपको ये मिलेगा। सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, Ag का एमाइन कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। और Hg क्या करेगा, NH3 के साथ वो ब्लैक PPTS देगा और HgNH2Cl का वाइट, यानी कि थोड़ा ब्लैक और थोड़ा वाइट, इस तरह से हमें मिलेंगे। Hg लिक्विड यानी कि लिक्विड जो होगा वो ब्लैक हो जाएगा और HgNH2Cl
ये जो पीपीटी बनेगा वो वाइट पीपीटी बनेगा। तो यहाँ पर आपको मानना है कि भी Hg+2 इज़ प्रेजेंट। अगर ये बनता है तो उसके अंदर जैसे आप एसिड डालोगे, H+ के फॉर्म में एसिड डालोगे तो AgNH3 इट विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl। तो आपको मानना है कि आपका जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें Ag है। अगर आपको यहाँ पर ब्लैक मिलता है या फिर वाइट पीपीटी मिलता है, इस तरह से ब्लैक एंड वाइट दोनों, सॉल्यूशन ब्लैक एंड पीपीटी वाइट, तो आपको मानना है कि आपको इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव मिक्सचर के अंदर Hg दिया गया है। अब हम यहाँ आते हैं ओरिजिनल बात पे। तो हॉट वाटर डालने के बाद जो दूसरी टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमने K2CrO4 डाले। K2CrO4 के साथ Pb immediately it will give yellow precipitates of PbCrO4. Then you should think that Pb+2 is present। तो दोस्तों इस तरह से मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। OS के साथ हम HCl रिएजेंट डालेंगे तो इस तरह से हमें वाइट पीपीटी मिलेंगे। उसको दो भाग में बांटने हैं इनटू डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपको Ag और Hg का टेस्ट करना है, उसके अंदर थोड़ा NH3 डालना है। अगर Ag होगा तो AgNH3 ये कॉम्प्लेक्स देगा, उसके अंदर हम एसिड थोड़ा डालेंगे HCl तो AgCl के वाइट पीपीटी मिलेंगे। इसका थोड़ा जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर हम लिकर एमोनिया के साथ आपको ये मिलेगा ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक सॉल्यूशन एंड वाइट पीपीटी। ये भी दो टेस्ट ट्यूब अलग अलग में आप कर सकते हैं। तो आपको मानना है कि आपको Ag और Hg दिया गया है। और यहाँ पर हॉट वाटर के साथ जो दूसरी टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर आप K2CrO4 यानी कि पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे तो तुरंत आपको PbCrO4 के येलो पीपीटी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों बहुत आसान, एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप का एनालिसिस यहाँ स्केमेटिकल डायग्राम के जरिए बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ दोस्तों आने वाली कल से शुरू होने वाली एग्जामिनेशन के अंदर ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको ग्रुप 1 दिया गया है तो इस तरह से कॉमन जो केटायन है Ag, Hg एंड Pb, it will analyze very easy. I think this is the best and easiest technique to analyze the group 1। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का इस वीडियो जो है वो आप सभी दोस्तों को बहुत 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 हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको बहुत बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आपके सभी ग्रुप में उसको सब्सक्राइब करवाना भी मत भूलिएगा। सो गुड नाइट, थैंक यू।